नमस्कार दोस्तों, आज सुनेंगे बच्छ बारस की कथा। एक बार की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और एक पोता था। साहूकार ने एक बार एक कुआं खुदवाया, लेकिन उसमें से बिल्कुल पानी नहीं निकला। साहूकार ने यह बात पंडितों को बताई तो पंडितों ने कहा, इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम अपने पोते की बलि दोगे। साहूकार ने पंडित की बात मानकर अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। साहूकार की बहू हमेशा बच्छ बारस का व्रत करके बच्छ बारस की कहानी सुनती थी। बड़ी बहू के पीहर जाने के बाद साहूकार ने अपने पोते की बलि चढ़ा दी। बलि देने के बाद बहुत जोर से बारिश होने लगी और फिर वो कुआं भी भर गया। जब साहूकार साहूकारनी के साथ कुएं की पूजा करने जा रहा था तो जाते समय उसने अपनी दासी से कहा, गेहूँला धानुला यानी चने मोट बना लेना। अब साहूकार की एक गाय के बच्चे का नाम भी गेहूँला धानुला था और तब दासी ने गाय के बच्चे गेहूँला धानुला को मारकर पका दिया। जब साहूकार साहूकारनी के साथ कुएं की पूजा करने पहुंचा तो उसने वहां पर उसी पोते को गोबर में लिपटा हुआ पाया जिस पोते की उसने बलि दी थी। पोते ने जाकर साहूकार से कहा, हे मैं भी कुएं की पूजा करूंगा। साहूकार की बहू भी पीहर से आ गई। साहूकार ने बच्चे को देखकर कहा, मैंने तो इसकी बलि दे दी थी जिससे यह कुआं भरा है, लेकिन गाय माता जिनका तुम बच्छ बारस का तुम व्रत करती हो उन्होंने हमारी लाज रख दी और हमें हमारा पोता वापस लौटा दिया। अपने बेटे को देखकर बहू भी बहुत खुश हुई। वो लोग जल्द ही वापस आ गए। घर के बाहर गाय का बच्चा न देखकर उसने अपनी दासी से पूछा कि गाय का बच्चा कहाँ है। तब दासी ने कहा, आपने गेहूँला धानुला को पकाने को कहा था, इसलिए मैंने उसे पका दिया। यह सुनते ही साहूकार क्रोध से तिलमिला उठा और अपनी दासी से कहने लगा, अरे पापिनी, तुमने यह क्या अनर्थ कर दिया। हम अभी एक पाप को उतार कर आए हैं और उससे पहले ही तुमने दूसरा पाप हमारे हिस्से लिख दिया। साहूकार सिर पकड़कर बैठ गया। साहूकार और साहूकारनी सोचने लगे कि गाय आएगी तो अपने बच्चे को ढूंढेगी। साहूकार साहूकारनी एक हांडी में गाय के बच्चे को डालकर एक गड्ढे में दबा दिया। जब शाम को जंगल से गाय आई तो अपने बच्चे को नहीं देखकर वो इधर उधर चिल्लाने लगी और फिर जहाँ वो हांडी दबी थी उसे खोदने लगी। जब गाय ने हांडी को खोदकर निकाला तो उसमें से गाय का बच्चा निकल आया। जब साहूकार को यह पता लगा तो वो भी बछड़े को देखने गया। साहूकार ने देखा कि बछड़ा तो गाय का दूध पी रहा था। तब साहूकार ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी स्त्रियों को बच्छ बारस का व्रत करना चाहिए। हे बच्छ बारस माता, जैसी कृपा साहूकार की बहू पर करी वैसी कृपा सब पर करना। यह थी बच्छ बारस की कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी? ऐसी और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।